बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बालिश वर्ल्ड। आज जो है ना वो हम क्रोमोसोम्स और डीएनए के चैप्टर से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का प्रोसेस जो है ना वो स्टडी करने लगे हैं, जिसमें हम प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स जो है वो रेप्लिकेशन के लिए चाहिए और डीएनए के दो स्ट्रैंड्स किस तरह सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और फिर उनके साथ एक एक डॉटर स्ट्रैंड जो है वो नया बन जाता है। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 7 फ्रॉम चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं। रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए को डबल करना, डीएनए की कॉपीज प्रोड्यूस करना। रेप्लिकेशन मींस कॉपीज ऑफ डीएनए। एक डीएनए से कितने बनाने हैं? दो बनाने हैं। सो ये अगर हमारे पास लेट्स सपोज डीएनए है तो रेप्लिकेशन जो है ना वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होती है जिसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। और सिर्फ एक ही पॉइंट से शुरू नहीं होती, क्योंकि हमारे पास डीएनए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल है। एक क्रोमोसोम के पास जो है ना वो इतने हजारों न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, तो बहुत सारे पॉइंट से ना रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि देखें, यहाँ से डीएनए अनफोल्ड हुआ, उसके बाद जो है ना वो कुछ देर बाद फिर यहाँ से भी रेप्लिकेशन होती हुई नजर आई, अनफोल्ड हुआ हुआ डीएनए। सो एक पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होती, रेप्लिकेशन बहुत सारी जगहों पर एट अ टाइम हो रही होती है, तो रेप्लिकेशन जरा स्पीडली हो जाती है। रेप्लिकेशन के प्रोसेस में हमें जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम की तीन टाइप्स हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3। पॉलीमरेज 3 जो है ना ये है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम जो है ना वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने वाला है, वो आरएनए बनाने वाला भी होता है, इसलिए हमने साथ जो है ना वो स्पेसिफिकली लिख दिया है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मेन रोल प्ले करता है डीएनए की डुप्लीकेशन करने में बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड की स्पीड से इसके पास एबिलिटी है न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने की। पॉलीमरेज 3 एक डाइमर है, 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है, 2 सब यूनिट है इसके इस तरह से, जो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर एट अ टाइम फंक्शन करने की एबिलिटी रखते हैं। पॉलीमरेज 3 इज 10 टाइम्स लार्जर देन polymerase 1 and polymerase 2। पॉलीमरेज के पास एबिलिटी है कि ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सकता है। तब तक पॉलीमरेज 3 काम नहीं करता जब तक उसको 3 प्राइम एंड अवेलेबल ना हो। इसका मतलब है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 कभी भी डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता खुद से, इटसेल्फ कैन नॉट स्टार्ट रेप्लिकेशन प्रोसेस। ये खुद से जो है ना वो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये सिंपल सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड की स्पीड से डीएनए को सिंथेसाइज करने की एबिलिटी रखता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 एक डाइमर है, 2 सब यूनिट्स पे मुश्तमिल है, 10 टाइम्स बड़ा है बाकी एंजाइम से, हमेशा 3 प्राइम एंड से ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है। इस वजह से ये खुद कभी भी रेप्लिकेशन
यानी कि डीएनए के नए स्ट्रैंड्स बनाने की एबिलिटी नहीं रखता। इसको पहले कुछ स्टिमुलस देना पड़ता है, तो फिर ये फर्दर जो है ना वो बड़ी स्पीडली काम करता है। अगर हम उसको स्टार्ट इनिशिएशन नहीं देंगे तो ये डीएनए जो है ना वो नहीं बना सकेगा। डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है ना इसका काम होता है प्रूफ रीडिंग करना। प्रूफ रीडिंग का मतलब है कि डीएनए जब बन जाता है ना तो जाहिर बात है मशीनरी है, मशीनरी से मिस्टेक भी हो सकती है, कोई न्यूक्लियोटाइड गलत भी लग सकता है। एक न्यूक्लियोटाइड गलत लगने का मतलब है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हो सकती हैं बॉडी को। सो कोई भी न्यूक्लियोटाइड अल्लाह ताला के हुक्म से गलत नहीं लगता। अगर लग जाता है तो ये पॉलीमरेज 2 प्रूफ रीडिंग करके चेक करता है कि कोई न्यूक्लियोटाइड गलत तो नहीं। अगर कोई न्यूक्लियोटाइड गलत लगा हो तो वहां पर जाके ये सही न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। और ये जो 1 है ये असेसरी रोल प्ले करता है जो हम ड्यूरिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे जी। एंजाइम्स में सबसे पहला एंजाइम कौन सा था? डीएनए पॉलीमरेज, और इसकी 3 टाइप्स हैं। उसके अलावा जो एक और एंजाइम चाहिए दैट इज हेलिकेज एंजाइम, अभी डिस्कस करते हैं। उसके अलावा रिक्वायर्ड है जी लाइगेज एंजाइम, उसके अलावा रिक्वायर्ड है प्राइमेज एंजाइम, और हमें चाहिए बाइंडिंग प्रोटीन्स जी। सो ये जो है ना वो सारी मशीनरी है जो कि हमें रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए चाहिए। तो अब जो है ना वो हम बात करने लगे हैं कि रेप्लिकेशन कैसे होती है जी। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास डीएनए। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अनबाउंड हो जाते हैं, एक दूसरे से अनजिप हो जाते हैं। हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि डीएनए की ये जो 2 स्ट्रैंड्स है ना इनको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ, और गवानीन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है जी साइटोसिन के साथ। तो जब डीएनए को अनबाउंड करना हो या अनजिप करना हो, जैसे जिप खोलने के लिए हमें बीच में एक चाहिए है मटेरियल जिसको हम पकड़ते हैं और खींचते हैं तो जिप खुल जाती है, बिल्कुल इसी तरह इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है हेलिकेज एंजाइम। सो ये हेलिकेज एंजाइम जो है ना वो एक सीजर की तरह काम करता है, जैसे सीजर होती है ना इस तरह। सो ये हेलिकेज एंजाइम सीजर्स की तरह काम करता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कट करता है। तो सबसे फर्स्ट एंजाइम हेलिकेज एंजाइम जिसने अनजिप करना है डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को ताकि उसके दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाएं। क्योंकि डीएनए के पास बहुत ज्यादा एबिलिटी है कि उसकी नाइट्रोजिनस बेसिस फिर एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं और डीएनए दोबारा हेलिकल फॉर्म में आने के चांसेस होते हैं। इसलिए जब हेलिकेज एंजाइम जो है ना वो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स अलग करता है तो यहाँ पर बाइंडिंग प्रोटीन्स आके लग जाती हैं, और इन बाइंडिंग प्रोटीन्स का काम है कि इन्होंने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग रखना है जब तक इनकी कॉपीज जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं हो जाती। इन 2 पेरेंट स्ट्रैंड्स के साथ एक एक और स्ट्रैंड प्रोड्यूस नहीं हो जाता। तो ये बाइंडिंग प्रोटीन जो है ना वो ऐसे हेलिकेज एंजाइम डीएनए को बड़ी स्पीडली काटता है। स्टूडेंट्स आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये इतना स्लो प्रोसेस नहीं है। जैसे मैंने ऐसे 2 स्ट्रैंड्स खोल के रख दिए हैं, अब प्रोसेस हो रहा है, ऐसा नहीं है। 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड की स्पीड से डीएनए ओपन अप भी होता है और वो दोबारा हेलिकल भी होता जाता है और वो 1 से 2 भी होता जा रहा है। 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड इज टू मच स्पीड, बहुत तेजी से ये हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि अभी हम समझ रहे हैं इसलिए हम इसको स्लोली एक्सप्लेन करेंगे। सो डीएनए जब हेलिकेज एंजाइम की मदद से अनजिप हो जाए तो फिर बाइंडिंग प्रोटीन आके लग जाती हैं ताकि वो नाइट्रोजिनस बेसिस दोबारा एक दूसरे के साथ अटैच ना हो। सो देखें अब हमारे पास डीएनए जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। ठीक है, मैंने यहां पर बात की डीएनए पॉलीमरेज 3 एक डाइमर है और इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। एक सब यूनिट जो है ना वो इस स्ट्रैंड पे काम करेगा और एक सब यूनिट जो है वो इस स्ट्रैंड पे काम करेगा। ठीक है, फिर मैंने ये भी बात की कि डीएनए पॉलीमरेज 3 सिर्फ 3 प्राइम एंड की तरफ न्यूक्लियोटाइड्स लगा सकता है। आप देखें ये 3 प्राइम एंड है, ये तो डीएनए का स्ट्रैंड बना हुआ है, हमने तो इसके ऑपोजिट एक और स्ट्रैंड बनाना है।
तो इसके ऑपोजिट जो स्ट्रैंड बनाएंगे उसकी 5 प्राइम ये है और 3 प्राइम ये है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, पॉलीमरेज एंजाइम तो फिर कुछ करेगा ही नहीं। वो पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट ये है कि एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड पहले अवेलेबल हो, फिर उसने काम करना है। तो पहले क्या होता है, ये जो यहाँ पर मैंने बात की है ना प्राइमेज की, ये प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, प्राइमर लगाता है सबसे पहले यहाँ आके। तो ये प्राइमर क्या है, प्राइमर जो है वो 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल एक छोटा सा सीक्वेंस है जो कि यहाँ आके लग जाता है। ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड है। ठीक है, ये छोटा सा एक न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रैंड आके लग गया ना, प्राइमर इज मेड अप ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये प्राइमर यहाँ लग जाता है, 3 प्राइम एंड मिल जाता है और पॉलीमरेज एंजाइम फिर आके वो स्पीडली अपनी वही स्पीड से काम करता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड ऐड करता है और डीएनए की सिंथेसिस जो है वो शुरू हो जाती है, उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब मसला ये है कि ये जो प्राइमर है ना, ये डीएनए का नहीं है, ये प्राइमर किसका है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का है। ठीक है, डीएनए के अंदर आरएनए का क्या काम, इसका मतलब है कि ये जो आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये यहां से रिप्लेस करने पड़ेंगे। स्टार्ट तो ये प्राइमर ही करेगा, आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स ही यहाँ पे आके लगेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे डीएनए वाला ही प्राइमर लगना था तो फिर पॉलीमरेज एंजाइम का तो कोई काम नहीं, फिर ये प्राइमर ही लगा के डीएनए बन जाता पूरा। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस है ही ऐसे, प्राइमर आके लगता है और वो आरएनए प्राइमर होता है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फिर इस आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स के साथ रिप्लेस करना पड़ता है। और ये वाला फंक्शन कौन प्ले करता है जी, पॉलीमरेज 1। ये जो मैंने कहा था ना एक्सेसरी रोल प्ले करता है, इसका काम है जो आरएनए वाला प्राइमर लगे है उसमें से आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस कर देना, क्योंकि क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, उसमें आरएनए का कोई काम नहीं है। ठीक है, सो आप ये देखें जी, ये पॉलीमरेज एंजाइम लगा और ये जो है ना वो स्ट्रैंड बनना शुरू हो गया, 5 प्राइम टूवर्ड्स 3 प्राइम। ये जहां पर हेलिकेज एंजाइम डीएनए को ऐसे कट करता जाएगा और ये पॉलीमरेज एंजाइम 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड की स्पीड से ये डीएनए का स्ट्रैंड जो है ना वो बनाता जाएगा। ठीक है, ये जहां पर डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स अलग हो रहे होते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं जी रेप्लिकेटिंग या रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, इस एंड को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये वो जगह जहां से डीएनए अनबाउंड हो रहा है या अनजिप हो रहा है। तो जो स्ट्रैंड 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड की स्पीड से रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रहा है, ये देखें पॉलीमरेज एंजाइम यहां से रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ जा रहा है, डीएनए अनबाउंड होता जा रहा है और डीएनए के स्ट्रैंड की सिंथेसिस चलती जा रही है। इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड या कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, मुसलसल चलता जा रहा है, इसमें कोई स्टॉप नहीं आ रहा। इससे जो ऑपोजिट स्ट्रैंड है ना स्टूडेंट, ये इसका कुछ सिलसिला ही हो रहा है, इसकी भी स्पीड उतनी ही है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला स्ट्रैंड बन गया और नीचे वाला बैठा हुआ है, बिल्कुल इसकी भी उतनी स्पीड है, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड की स्पीड से ये भी बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब प्राइमर लगेगा ना तो ये 3 प्राइम एंड तो ये हो जाएगा, ये देखें यहाँ पे मैंने प्राइमर लगाया तो 5 प्राइम के ऑपोजिट 3 प्राइम एंड ये हो गया। अब हमने डीएनए इधर को थोड़ी बनाना है, हमें तो डीएनए उधर को चाहिए। ठीक है, जरा पॉइंट गौर से देखिएगा, यहाँ पर अगर प्राइमर लगाएंगे तो डीएनए इधर बनना शुरू हो जाएगा, हमें तो डीएनए उधर को चाहिए ना। हमने तो रेप्लिकेशन फॉर्क जैसे जैसे ओपन होगी डीएनए सिंथेसाइज करना है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, प्राइमर यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर प्राइमर लगेगा रेप्लिकेशन फॉर्क के पास, जहां से डीएनए ओपन अप होगा वहां प्राइमर आके लग जाएगा। आरएनए वाला, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स वाला सेम वही जो ऊपर यूज हुआ था। ये है जी इस प्राइमर का 3 प्राइम एंड, ये पॉलीमरेज एंजाइम लगा और इसने ये देखिए स्ट्रैंड बना दिया। यहाँ आके पॉलीमरेज रुक जाएगा क्योंकि आगे तो जगह ही नहीं, आगे तो डीएनए बनाना ही नहीं।
जब ये छोटा सा फ्रेगमेंट आरएनए प्राइमर से लेके यहाँ तक 3 प्राइम एंड तक आ जाएगा, पॉलीमरेज यहाँ आके रुकेगा, फिर डीएनए फर्दर खुलेगा, ये पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ से मूव करके पीछे जाएगा। पहली बात, यहाँ पे प्राइमर लगा और ये छोटा सा डीएनए का सेगमेंट बना, इस छोटे से डीएनए के फ्रेगमेंट को कहा जाता है जी ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है। 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स का ये एक छोटा सा सेगमेंट बनाता है पॉलीमरेज, और फिर रुक जाता है किसमें, यूकैरियोट्स में। और 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनता है इन प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया में। तो ये अगर यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होगा, और इतने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के बाद पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ के रुकेगा और फिर जंप करके वो पीछे जाएगा। इस पॉलीमरेज के पास 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स को जंप करके जाने की एबिलिटी होती है। सो ये डीएनए देखें स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा और अनबाउंड करते हैं। ये देखें, ये डीएनए यहां से और अनबाउंड हुआ, खुल गए इसके 2 स्ट्रैंड इस तरह से, ठीक है। अब यहां तक तो डीएनए बन गया हुआ था और इसके लिए तो कोई मसला ही नहीं, ये पॉलीमरेज जो है ना वो जा रहा है, स्ट्रैंड बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा, ये पॉलीमरेज यहां से जंप करके पीछे आएगा, इधर लगेगा, लेकिन इससे लगने से पहले क्या लगेगा, प्राइमर लगेगा, प्राइमर लगेगा, फिर पॉलीमरेज लगेगा, फिर वो छोटा सा स्ट्रैंड बनाएगा। फिर जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा वैसे वैसे एक और प्राइमर लगेगा, फिर पॉलीमरेज जंप करके पीछे जाएगा, फिर वो एक और ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनाएगा। इस तरह छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में डीएनए बनेगा। दिस स्ट्रैंड इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड एंड दिस स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये मुसलसल नहीं बन रहा, ये टूट टूट के बन रहा है। एंड दिस स्ट्रैंड इज मूविंग अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। ये रेप्लिकेशन फॉर्क से अवे बन रहा है और ये रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ बन रहा था। तो ऐसा स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ मुसलसल बनता जाए उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और ऐसा स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन फॉर्क से पीछे की तरफ को आए, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, उसकी सिंथेसिस हो, उसे लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहते हैं। स्पीड दोनों की एक जैसी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक दफा प्राइमर लगना है और काम होता चला जाना है। यहाँ पर जैसे जैसे डीएनए खुलेगा प्राइमर लगेगा, फिर प्राइमर लगेगा, फिर प्राइमर लगेगा, और ये आरएनए पॉलीमरेज 1 बार बार आएगा, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ चेंज करेगा, रिप्लेस करेगा। और ये जो लाइगेज एंजाइम है ना, ये है जी जैसे ग्लू नहीं होती, ग्लू स्टिकी एंजाइम है, चिपकाने वाला है। ये जो प्राइमर और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है ना, ये उस डिस्टेंस को क्या करता है, फिल करता जाता है। तो यहाँ पर प्राइमर जितने लगेंगे उनको डीएनए के स्ट्रैंड्स के साथ जोड़ने का काम जो है वो लाइगेज एंजाइम का है। सो इस तरह से लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स की फॉर्म में, कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स की फॉर्म में, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में डीएनए के जो है ना वो 2 स्ट्रैंड्स सेम स्पीड से बनते हैं। ये जो है वो मुसलसल बनता है, ये डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पर एक बार प्राइमर यूज होता है, यहाँ पे बार बार होता है, यहाँ पे एक बार लाइगेज एंजाइम यूज होता है, यहाँ पर बार बार यूज किया जाता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी पॉलीमरेज एंजाइम 3 की। पॉलीमरेज 2 का काम है प्रूफ रीडिंग करके चेक कर लेना कि कोई न्यूक्लियोटाइड तो गलत नहीं, और पॉलीमरेज 1 का काम है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ चेंज करना। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्दर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।